त्रिकोणमिति का विलोम। जब भी आप विलोम समझे थे उसके लिए हम आपको सिंपल सी बात बताए थे कि sin थीटा बराबर का होता है बराबर cosec थीटा, और फिर ये होता है cos थीटा बराबर कितना होता है 1/2 sec थीटा, sec थीटा, और फिर ये बताए थे आपको tan थीटा बराबर का होता है 1/2 cot थीटा, cot थीटा, और cot थीटा एक और बताए थे sin थीटा और cos थीटा। होता है ना। यस सर। फिर इसी कंडीशन में cot थीटा बराबर का होता है 1/tan थीटा, tan थीटा बराबर का हो जाता है cos थीटा और sin थीटा। क्लियर है ना। यस सर। फिर आगे एक और बचा अपने को वर्ड sec थीटा बराबर 1/cos cos थीटा, थीटा, और फिर अगला है cos थीटा, cosec थीटा बराबर कितना होता है 1/sin थीटा। प्रॉब्लम थी किसी को। नो सर। ये क्या है विलोम। विलोम। मतलब हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है और 6 अनुपात में से हम त्रिकोणमिति की सभी सवाल लगाते हैं, ठीक ना जी। जबकि इसमें से हमें ये विलोम मिलता है 6, और इन 6 से जानो क्रिया आपको बहुत ज्यादा करनी है, ठीक ना। इनसे हम इतनी बड़ी बड़ी सवाल लगाते रहते हैं, बहुत ज्यादा लगाते हैं, ठीक। और इसी को थोड़ा से आपको ऊपर पलट के इधर उधर ये करके लगाना होता है, ठीक ना। तो ऐसे इनको प्रैक्टिस करेंगे, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए हम आपको लगभग 2 दिन हो गए, दूसरा दिन पढ़ा था, ठीक है। कितने दिन हुआ? दूसरे दिन का ये फार्मूला। जब आपको फार्मूला मींस कि हमारा बेस मजबूत हो जाए तो शायद तो आसान हो जाता है, ठीक ना। फार्मूला ही आपके लिए त्रिकोणमिति का सबसे वीक पॉइंट है। सब कहते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत कठिन है, लेकिन हमारे अंदाज से कठिन है। क्यों नहीं कठिन है? क्योंकि वो फार्मूला नहीं तैयार कर पाता। जब फार्मूला नहीं तैयार रहेगा तो वो कठिन लगेगा, और फार्मूला अच्छे से तैयार रहेगा तो शायद बहुत आसान लगता है, ठीक ना। त्रिकोणमिति का ये मेन पॉइंट, अगर ये अच्छे से तैयार हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट बताए थे उसी पे हमारा पूरा सवाल लगता है, ठीक ना जी। पूरे सवाल लगते हैं, और सवाल का थोड़ा सा ध्यान देना। एक शब्द हम आपको बोले थे, वह शब्द क्या था जरा पढ़ना, लाल बटे कप्पा। लाल बटे कप्पा। अब देखो यही एक शब्द आपको तैयार रखना है, लाल बटे कप्पा। जबकि इसमें L को हम का नाम देते हैं लाल, और A का नाम देते हैं आधार। ये हो गया आधार, ठीक। और K को क्या नाम देते हैं? बस इसी आधार पे हमें काम करना है। अब देखो इसको हमने जो कल बात किए थे त्रिभुज, बिना त्रिभुज का ये काम करेगा, ठीक है। sin cos tan इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो जबकि एक त्रिभुज बनाते हैं, कितने त्रिभुज? एक। और इसमें हम आपको बोले थे ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज होगा तभी ये प्रयोग होगा sin cos tan थीटा का ये फार्मूला, अन्यथा प्रयोग नहीं होगा। एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश। अगर 90 अंश का नहीं हुआ तो जान लेना हम इसका फार्मूले का यूज इसमें नहीं करते, ठीक है। और ये त्रिभुज पर ही लगता है हमेशा, ये लंब आधार पर, ठीक। और लंब तभी आपको आता है, इसके पहले त्रिभुज में भी आपको पढ़ाया क्या बोले थे कि अगर एक कोण 90 अंश का होगा तभी उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, अन्यथा नहीं लग सकती है, नहीं। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये कोण मानना है, ठीक। एक कोण होगा जैसे ये मान लेते हैं थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर 30 अंश 45 अंश 60 अंश ऐसे यहाँ पर रहेंगे, ठीक। अब जब ये ऐसे यहाँ कोण मान लेते हैं क्या हो गया थीटा, और यहाँ क्या रहेगा 90, और इस त्रिभुज का कोई भी नाम रख देना ABC। तो अब इसमें हम लंब आधार कण किसको कहते हैं ये पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखो इसमें ये थीटा के सामने वाला हो जाए, थीटा के सामने वाला, इसको हमेशा क्या नाम देते हैं लंब, और ये क्या है आधार, और अगला क्या है कण। बस एक काम करें, लंब आधार कण। इसमें हमें पहचानना है कौन लंब है कौन आधार है कौन
इसको समझेंगे, इस कोण के सामने वाली भुजा ये, इसको हम क्या नाम देंगे? लंब। और इसको क्या नाम देंगे? आधार। अगले वाले का क्या नाम देंगे? कर्ण। समझ में आ गई ना बात? यस सर। सही है ना? अब देखो, अब इसका हम यूज कैसे करें? जो लाल बटे कक्का दिए थे, ये क्या है? साइन। और ये क्या है? कॉस। ये क्या है? टेन। और ये क्या है? कॉसेक। और ये क्या है? और ये क्या है? ये अगर समझ में ना आए, ठीक है? कैसे समझ में आएंगे? हमें इस प्रकार से समझना कि ये साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा, थीटा कहाँ का? ये कोण है, ध्यान रखना। थीटा इस त्रिभुज का क्या है? कोण है, ठीक ना? अब देखो इस त्रिभुज के जो साइन थीटा कोण है, साइन थीटा बराबर लंब बटे का होता है। ये देखो लंब बटे का हो गया, हो गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते, ठीक ना? फिर अगला अगर हम cos थीटा बराबर चाहें तो आधार बटे का होगा, a बटे के लिए। और दिक्कत नहीं, a मतलब आधार लिखे तो है ना, समझ में आ गया? फिर अगला अगर ऐसे हम tan का चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? tan की जगह मतलब लंब बटे आधार, समझ गए? ऐसे अगला आपके क्या बताया कि काट हो जाएगा, तो आपको इसको शायद tan का उल्टा कर देंगे तब वो आ जाएगा, आधार बटे लंब आएगा ना? यस सर। अगला क्या आएगा जी? sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये आधार बटे आधार। तो अच्छे से हट लेना है, एक पॉइंट बचाओ, क्या है वो? cosec। cosec थीटा बराबर क्या होता है जी? आधार बटे हो गया, नहीं हुआ? ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसका थोड़ा से आपको साड़ी ऐसे बनाना है, क्या था? ऐसे ये यहाँ थीटा क्या हुआ? थीटा। सबसे पहले जीरो अंश, फिर 30 अंश, पहले इसको रखना सीखना, फिर टेंस 45, उसके बाद 60 अंश, उसके बाद 90 अंश, उसके बाद 180 अंश। अरे धीरे से चले जाओगे तरक्की, कितना आएगा? 100, फिर 150, फिर 100। अभी तक का आपने शायद पढ़े नहीं ना, अब पढ़ लेना अच्छे से। आप कर लेना कहाँ से चलता है, देखो 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। अब इसके बाद से और निकालना होता है, हम टिप के साथ निकालें, ठीक है? हम वो भी आपको टिप बताएंगे आगे कैसे निकाला जाता है, ठीक? अब देखो यहाँ लिखना सबसे पहले साइन, क्या लिखना? साइन। और उसके बाद ये आएगा cos। ऐसे आपके जितने पार्ट हैं उसको लिखेंगे। ये हुआ tan और ये हो गया 60 और ये हो गया और ये हो गया cosec। क्या हो गया जी? cosec। एक की आपको हम तैयार करा देंगे, सहज सब तैयार हो गया जी। ये देखो बनाया, सारी तैयार होगा ना? अब लिखना, अब आपने एक और गिनती पढ़े होंगे क्या? 0 से 0, 1, 2, 3, 4, इतना गिनती हुए करना नहीं? क्या आप 4 से नहीं भाग दे सकते हैं? दे सकते हैं। सब में 4 से भाग दे देना। क्या करना है? भाग दे देना, तो सिंपल है। अब किस सब में अंडर रूट लगा लेना, क्या लगाना है? लेकिन सारे मान तैयार हो गए, लगा दिए। अब जो पहले के लिए काट लो यहीं से, ई कर रहे हैं ना, और ई कोई करना तो 2 नहीं 4, ये तो 0। अब देखा ध्यान से, मान लिखना बराबर 4 से 0 में भाग देंगे, क्या आएगा? 0। और 0 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा? 0। इसलिए यहाँ पर कितना है? 0। समझ में आ गया? फिर अगला 1/4 का वर्गमूल कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। फिर आगे समझ में आया ना? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और 1 का वर्गमूल 1 है, ठीक? फिर आगे यहाँ ऊपर 1 बचा है, नीचे 2। 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो 1 बचे अंदर को 2 हो गया, नहीं हुआ? फिर आगे
साइन इसका 60 है, 3 का ना निकले लेकिन 4 का निकल जाएगा, दो। अंडर रूट 3/2, फिर आगे 90 पूरा कट गया 1 आ जाएगा। इसको समस्या हुआ ना। ऐसे निकालेना, 0 से लेकर 4 तक लिखना, 4 से भाग देना, अंडर रूट लगाना, फटाफट साइन मान आ जाएगा। ठीक, एक मान पाने के बाद फिर हम आपको ये सिंपल तरीका देते हैं, ये 90 वाला यहाँ से पीछे वाला इधर से लिखते चले जाओ यहाँ तक कंप्लीट। ठीक, ये को कंप्लीट कराते हैं, एक अंडर रूट 3/1 अंडर रूट 1/, कितना आ गया, हो गया नहीं, हो गया ना। फिर अगला लिखना सीखा है, अगला आपने एक चीज पढ़े थे, मेरे को tan थीटा बराबर एक फार्मूला पढ़ा गया था, sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा। अरे तो जी ये बटे तो लिख रहा है 0/1, 1/2 अंडर रूट 3 बटे तो बात थोड़ा सा एक दिमाग में काटे सीख लिया, 0 में 1 से भाग दो क्या आएगा, 0, इसमें ये 2 से 2 कट गया, 1/2 अंडर रूट 3, समझ गया ना, ये पूरा कट जाए कितना आएगा, 1, इसको काटो कितना आएगा, अंडर रूट 2। अब एक चीज नई चीज सीखो, कभी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, कभी किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इसे अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत। हिंदी में शुद्ध हिंदी में समझना चाहते हैं तो अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। कई नाम बता दिए ना, यस अनंत, अनंत मतलब किसी का कोई सीमा नहीं है, अपरिमित, अपरिमित का मतलब ये भी होता है कि उसका कोई मतलब कोई भी इसकी सीमा नहीं है, अपरिमित, ठीक ना जी, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, बहुत हो सकता है, भाग देते रहो कभी कटेगा ही नहीं, या भाग करके दिखा देते हैं आपको, 0 से भाग देना, एक में कितनी बार ले जाओ बताओ, रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक ना जी, अगर हम ले रहे हैं चाहे 10 बार ले जाओ चाहे 50 बार ले जाओ 0 ही आता रहेगा, आएगा ना, और 0 आएगा से तुम्हें लेकिन क्या मतलब भैया कहाँ गई, नहीं रहना जी, इसलिए आपका नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपको उल्टा करने भाग देने के लिए 1 से भाग दीजिए इसमें 0, तो शायद आप ठीक करो तो 0 बार लेके चले जाओ तुरंत 0 आएगा, हो गया नहीं हुआ, वही है ना, तो 0 से तो भाग हो, देखो 1 से भाग दोगे ठीक है 0, तब तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसे हम अनंत कहते हैं या अपरिभाषित कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये प्रतीक है, यहाँ पर कहा गया अपरिभाषित, इसे बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना जी, समझ गए ना। तो इस प्रकार से हुआ। अब उल्टा, tan को उल्टा क्या है, tan को उल्टा उल्टा देखिए, यहाँ अंडर रूट 3 बचा रहा ना, और ये है अंडर रूट 3, एक आया यहाँ आया बटे अंडर रूट 3, और यहाँ का आ गया 0, हो गया ना। अब एक ही सेक निकालो, 3 बटे डिवाइड है, ठीक है ना जी, सेक कैसे मिलेगा, सेक का फार्मूला का पढ़ा गया था 1 cos थीटा, cos थीटा, cos या cos को उल्टा करो, तो 1 बटे 1 रहेगा कितना आएगा 1, और 2 बटे कितना आएगा अंडर रूट 3, 1 बिंदु पलटो अंडर रूट 2, 1 पे 2, अब यहाँ बटा 1 लगा ले, बिंदु पलट गया, 1 बटे क्या आएगा 0, 1 बटे कितना आएगा 0, अब 0 से भाग देना है तो कितना आएगा अनंत या इनफाइनाइट, समझ गए ना। फिर आगे एक वही ये इधर से ये बिल्कुल तैयार, अब हमारे ख्याल से ना भूलिया थी, मुझे लगा तो बोलते इंसर्ट कराओ यहाँ, हो गया कि नहीं, समझ में आई। अच्छा अब अगले में लिखना सिखाने थोड़ा से, ओपन बहुत सिंपल, एक में धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक, ठीक है ना जी, और इसमें धनात्मक होगा नीचे वाले, और सब में क्या होगा ऋणात्मक, सब माइनस में होगा, ठीक है ना जी। तो बस ये करना है का 90 वाला उठा के कहाँ रखना है आपको, नहीं 90 में रहेगा, ये वाला 160 वाला 120, 45 वाला 135, 30 वाला 100, और 0 वाला किस में रख देना है, रख देंगे ना, तो देखा रखो 0 यहाँ रखो, 60 वाला इसमें रखो,
कितना है अंडर रूट 3 बटे 2 ठीक है ना जी कुछ गलत कर दिए थोड़ा सा एक ठीक है एक का मान कितना आएगा 1 बटे अंडर रूट 2 इसका मान कितना आएगा इसका मान कितना है 0 ठीक है अब यहां से लिखो 1 बटे 2 इसका मान किसमें होगा माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 और उसके बाद माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 और इसका मान माइनस 1 और फिर उसके बाद माइनस अंडर रूट 3 फिर माइनस 1 फिर माइनस कितना आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3 फिर उसके बाद कितना आएगा 0 तो 0 में माइनस नहीं लगाया जाता है फिर आगे ध्यान देना यहाँ पर क्या आएगा माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 और माइनस 1 और ये माइनस अंडर रूट 3 और ये कितना आ गया फिर आगे कितना आएगा जी यहाँ माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 फिर इसका क्या होता है 3 और इसका कितना आएगा वो भी माइनस इसमें माइनस अब ये वाला धन में ही रहता है ना जी और यहाँ लिखेंगे 2 बटे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 और समझ गए जी हमने ख्याल से बहुत सिंपल है ऐसे 180 तक रख डालना बहुत आसान होगा ठीक है जी और अगर अब आपको अच्छे से बोलना है नहीं बोलना है ठीक है देखो हम लिखने का तरीका नहीं ये तो लिख के बोर्ड एग्जाम में आप आसान कर सकते हैं लेकिन जब किसी के सामने अगर बोलना है तो सिंपल बात है कि आपको एक लाइन फटाक से याद होना चाहिए अच्छे से होना चाहिए साइन 30 का मान पूछा कोई 1 बटे 2 उसके बाद 45 1 बटे अंडर रूट 2 उसके बाद ये साथ एक पहला लाइन अच्छे से याद करो ठीक अच्छा एक के बाद जैसे पास वाला बोला जैसे कोई भी बोला तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा बिंदु को पलटना है ठीक है मतलब घुमाना है रोटेट करना ये वाला पार्ट यहाँ लाना है ठीक है जी इधर वाला इधर लाना है बस ऐसे करके तुरंत उसका हम कैलकुलेशन दिमाग में करना है ठीक ये वाला मतलब समझेंगे 90 वाला 0 में 60 वाला 30 का 30 वाला बीच में करते उल्टा दिया तो यही करके आप तैयार कर तो शायद हमारी तैयार से बहुत बढ़िया हो जाती है सब कहते हैं त्रिकोणमिति बहुत कठिन है लेकिन हम कहते हैं त्रिकोणमिति बहुत आसान ठीक है जी लेकिन उसको आप जब ट्रिक को पकड़ पाएंगे तब ठीक है जी कठिन कह देना कठिन नहीं हो जाता ठीक हर कठिनाई का भी एक सरल तरीका भी होता है उसको हम आसान कर सकते हैं लेकिन आप उसको थोड़ा से साथ में